जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा। साथ ही कल के अध्याय में ऋषि ने राजन को ऐशुन्य शयन नामक व्रत के बारे में बताया है। ऋषि ने राजन को व्रत की विधि, महत्व और उसके फल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। फिर ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैंने व्रत का पूरा विधान तुमसे कह सुनाया है। अब तुम बताओ, इससे अधिक तुम क्या सुनना चाहते हो। तब राजा बोले कि हे मुनि, वैशाख मास में छाता दान करने के महात्म्य का आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मेरी यह सब सुनने की इच्छा है। वैशाख महीने के शुभ कर्मों को सुनकर मेरी तृप्ति अभी भी नहीं हुई है। उसके यश और पुण्य फल देने वाले वचन को सुनने की मेरी इच्छा अभी भी है। तब श्रुतदेव जी बोले कि हे राजन, घाम से तपे हुए महात्माओं को वैशाख के महीने में जो भी छाता दान देते हैं, उनका पुण्य बहुत अधिक बढ़ता है। मैं यहाँ पर तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम उसको ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में वंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा था। यह राजा केशकेतु का पुत्र था। यह बड़ा ही अभिमानी और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। एक बार यह शिकार खेलते हुए घने जंगल में चला गया। वहां पर इसने अनेक प्रकार के मृगों तथा सुअरों को मारा और फिर थक गया। जब दोपहर हो गई तो वह समीप में ही मुनियों के एक आश्रम में गया। उस समय सतर्ची नाम के ऋषि लोग व्रत करते हुए समाधि लगाए हुए थे। वे ऋषि नहीं जानते थे कि उनके आसपास, उनके शरीर से बाहर क्या कार्य हो रहा है। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर क्रोध के कारण राजा ने उनको मार डालने का विचार किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को रोक दिया। उन शिष्यों ने कहा कि अरे दुर्बुद्धि राजा, हम लोगों की बात मान। गुरु लोग समाधि लगाए हुए हैं, वे बाहरी कार्यों को नहीं जानते हैं, इसीलिए तेरा क्रोध करना उचित नहीं है। तब भी वह राजा नहीं समझा। तब उस राजा ने क्रोध से घबराकर उन शिष्यों से यह कहा कि हे ब्राह्मण लोगों, मार्ग में थके हुए मुझ राजा का तुम लोगों ने आतिथ्य सत्कार नहीं किया। तुम लोग ही अब मेरा आतिथ्य सत्कार करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य लोगों ने उनसे कहा कि हे राजन, हम लोग भिक्षा मांग कर खाने वाले हैं। गुरुओं ने आज्ञा नहीं दी है, अब हम क्या करें। हम सभी लोग गुरुओं के ही अधीन हैं। हम स्वयं आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हैं। जब शिष्य लोगों ने राजा से ऐसा कहा तो राजा ने उनको मारने के लिए अपना धनुष और बाण उठाया। उसने कहा कि मैंने बहुत से पशु, चोर और भय इत्यादि से तुम्हारी रक्षा की है। तुम सब ही मुझे प्रतिग्रह करके मेरे ही भरोसे पर जीते हो। तुम सब कृतघ्न हो और बड़े ही अभिमानी, जो कि मुझको पहचानते नहीं हो। और फिर राजा कहते हैं कि तुम सबको मार डालने से मुझे कुछ भी दोष नहीं होगा। ऐसा बकते हुए उसने धनुष से बाण छोड़े। राजा के बाण छोड़ने पर शिष्य इधर उधर दौड़ने लगे। फिर भी राजा ने शीघ्र ही 300 शिष्यों को मार डाला और जल्दी से आश्रम छोड़कर और सभी शिष्य भाग गए। शिष्यों के भाग जाने पर हठपूर्वक आश्रम में रखी हुई सामग्री को राजा से आज्ञा पाकर उस पाप बुद्धि राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही भरपेट कर भोजन किया। तब दिन बीतने पर सेना से घिरा हुआ वह राजा अपनी नगरी में गया। तब उस राजा के पिता कुशकेतु ने अपने पुत्र के व्यवहार को सुना और वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने अपने पुत्र के इस व्यवहार की निंदा की और उसे नगर से निकाला दे दिया। फिर आगे ऋषिवर कहते हैं कि हे राजन, जो मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता वह राज्य करने के योग्य नहीं होता है। इसीलिए ही उस राजा के पिता ने उसको राज्य से निकाला दिया है। हे राजन, उसके बाद हेमकांत अपने पिता से देश निकाला पाकर बहुत ही घबराकर घने जंगल में चला गया और ब्रह्म हत्याएं उसको अनेक प्रकार से पीड़ा देने लगी। गहरे निर्जन वन में उसने बहुत समय तक निवास किया
और व्याधा का धर्म ग्रहण करके और आहार करने लगा। हत्या के कारण दौड़ता हुआ और घूमता हुआ वह कहीं पर भी रुक नहीं पा रहा था। उस दुरात्मा राजा के इसी तरह से भटकते हुए 80 वर्ष व्यतीत हो गए। तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नाम के महामुनि वैशाख के महीने में उसी जंगल में दोपहर के समय में पहुंच गए। वे ऋषि चलते हुए धूप से व्यग्र होकर वह बड़े ही प्यास से व्याकुल थे। कहीं पर वृक्षहीन स्थान पर वह ऋषि मूर्छित होकर गिर पड़े। वहां पर दूर दूर तक कोई भी वृक्ष या छाया दिखाई नहीं पड़ते थे। देवयोग से देश निकाला पाए हुए हेमकांत ने इस त्रस्त मुनि को देखा और इस अधम राजा ने प्यास से व्याकुल और मूर्छित तथा थके हुए मुनि पर दया की। उसने परास के पत्ते से हवा करके घाम को रोका और मुनि को सिर पकड़कर तुम्बी से उसे पानी पिलाया। और फिर उस राजा ने मुनि को चेतना में लाने का प्रयास किया। जब मुनि को चेतना हुई और उसकी थकावट दूर हो गई तो वह उस राजा के दिए हुए छाते को लेकर समीप के ही किसी गांव में धीरे धीरे जा पहुंचा। इस पुण्य के प्रभाव से उस राजा की 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में ही नाश हो गई। तब उस महारथी हेमकांत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे ब्रह्म हत्या बहुधा प्रकार से उसे पीड़ा देती थी। वह सोचने लगा कि किसने इन सब को हटाया होगा और ये सब किस लिए हटी है और वे कहाँ पर चली गई है। इस प्रकार से वह अनेक प्रकार से विचार करने लगा। जब राजा इस स्थिति में था तभी वहां पर यम के दूत आ गए और इस महात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए जंगल में ठहरे। उस राजा के प्राणों को हरने के लिए उसे एक बहुत ही भयंकर रोग उत्पन्न किया तथा प्राणों के वियोग से पीड़ित होकर उसने तीनों पुरुषों को देखा। वे सब यम के दूत थे और वे बड़े ही भयंकर दिख रहे थे। वे तीनों उस राजा को डरा रहे थे और उनके सिर के बाल ऊंचे खड़े थे। अपने कर्मों को सोचता हुआ वह राजा तब चुपचाप से खड़ा हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उस राजा को विष्णु भगवान की याद आई। उससे स्मरण किए जाने पर भगवान विष्णु ने अपने मित्र विश्वक्सेन से कहा कि हे मित्र, तुम शीघ्र ही जाकर यमदूतों को वहां से हटाओ। वैशाख मास के धर्म में लगे हुए हेमकांत को शीघ्र ही बचाओ। इस पापहीन मेरे भक्त को इसके पिता को सौंप कर आओ और नगर में जाकर मेरे कहे हुए वाक्य से इसके पिता केशकेतु को समझाओ कि सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य इत्यादि से यह रहित है, परंतु वैशाख के महीने में धर्म के कार्य करने से यह मेरा प्रिय हो गया है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अनेक पाप करने पर भी तेरा पुत्र मुनि की रक्षा में लीन हुआ था और वैशाख के महीने में इसने एक मुनि को छाता दान दिया था, जिसके कारण से यह पाप रहित हुआ है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है और अब उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और दीर्घायु होगा। शूरता, उदारता तथा अन्य गुणों से युक्त होकर अब वह तुम्हारे ही समान हो गया है। इसीलिए अब इस महाबली को राज्य का भार दे दो। विष्णु भगवान ने अपने मित्र को ऐसी आज्ञा दी और कहा कि हे मित्र, इसके पिता को जाकर ऐसा समझाओ और फिर पिता के वंश में हेमकांत को रखकर मेरे पास तुम वापस लौट आओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर महाबली विश्वक्सेन ने पृथ्वी पर आकर उन यमदूतों को हटाया और हेमकांत को अपने साथ लेकर उस राजा के अंगों को शीघ्र ही उसने हाथों से छुआ। भगवान का स्पर्श करने से उसी क्षण उसके सभी रोग नष्ट हो गए। तब विश्वक्सेन उसको अपने साथ लेकर उसी नगर में गए जहां पर उसके पिता केशकेतु राज्य करते थे। उसको देखकर महाप्रभु केशकेतु आश्चर्यचकित हो गए और भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर सिर नवाकर उन्हें दंडवत किया और परमात्मा के दूत को घर में लेकर गए। अनेक स्रोतों से स्तुति करके और अनेक वैभवों से उनकी पूजा की। प्रीतियुक्त होकर महाबली विश्वक्सेन ने उससे कहा कि हे राजन, अब तुम्हारा पुत्र हेमकांत सुहृदय है। यह अवश्य ही शासन करने योग्य है
और प्रभु की इच्छा के अनुसार अब तुम्हें अपना राज्य सिंहासन इसको देना चाहिए। इस तरह से विश्वक्सेन की आज्ञा पाकर वह राजा भार्या के सहित वन को चला गया और विश्वक्सेन ने हेमकांत को समझाया और बुझाया, साथ ही उसे खूब आशीर्वाद दिया और फिर वह यशस्वी महाराज विष्णु भगवान के पास गया। तब से राजा हेमकांत वैशाख के महीने में प्रतिवर्ष दान पुण्य करने लगा। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य और धर्मों को वह प्रतिवर्ष करता। वह ब्राह्मणों में भक्ति करने वाला, धर्म के मार्ग पर चलने वाला, शांत और जितेंद्रिय राजा बना। सब प्राणियों पर दयालु और सब यज्ञों में दीक्षा पाया हुआ, सब संपत्तियों से परिपूर्ण और पुत्र व पौत्र इत्यादि से संपन्न होकर और इस संसार के सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वैशाख के महीने में धर्मों के समान सुख देने वाले और अनेक पुण्य के हेतु दूसरा कुछ नहीं है। ये पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है, ये सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। जो मनुष्य वैशाख के मास में धर्म को लेकर और मोक्ष को लेकर प्रयत्न करता है, सब पुरुषार्थ उसके लिए ही हैं। इसीलिए हे राजन, वैशाख का मास अत्यंत ही पुण्य फलदायी होता है। वैशाख के मास में जो भी मनुष्य थोड़ा सा भी प्रयत्न करता है, वह अवश्य ही श्रीहरि की कृपा का पात्र होता है। ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।